नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में मैनपुरी, रामपुर और खतौली में उपचुनाव का माहौल है और लगातार वोटिंग जो है वो देखने के लिए मिल रही है। और इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत समाजवादी पार्टी के कई सारे नेता जो कि अपना वोट डाल कर आए हैं, उसके बाद वो लगातार बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। चाहे वो लोगों को वोट नहीं देने में जो है पुलिस प्रशासन का हाथ होना, पुलिस प्रशासन की मदद जो है भाजपा द्वारा किए जाना, कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। और इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह जी। सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ इस चैनल में। तो ऐसे में सर, इस वक्त जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का माहौल है और खासकर मैनपुरी और रामपुर की हम बात करें तो वहां पर समाजवादी पार्टी का काफी ज्यादा आप कह सकते हैं दबदबा माना जाता है, काफी पकड़ भी है। लेकिन इसके बाद अखिलेश यादव वोट डालकर आते हैं और वो ये कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन भाजपा की मदद के साथ लोगों को वोट डालने से रोक रही है, चुनाव आयोग चुपचाप बैठा हुआ है, वो कुछ कर नहीं रहा है। तो उत्तर प्रदेश चुनाव के वक्त ईवीएम का रोना, अब उपचुनाव के वक्त पुलिस प्रशासन, भाजपा और चुनाव आयोग को लेकर ये रोना है। तो ये डर है या सच में जो है घबराहट है कि उनको लगता है कि मैनपुरी में भी हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं? देखिए, अच्छी बात आपने कहा। लोकसभा का जब चुनाव हो रहा था, अभी उपचुनाव हो रहा था रामपुर में, उसमें भी ये लोग इसी तरह के आरोप लगा रहे थे। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि जब आदमी जब तैयारी नहीं किया रहता है, विद्यार्थी, तो आरोप लगाता है कि लाइट चली गई, आज मैं पढ़ नहीं पाया था, आज टीचर कॉपी 10 मिनट पहले छीन लिया, इसी तरह के आरोप लगाते हैं। पहली बात। दूसरा, इनकी आदत है दो चीज़ें, एक तो सवाल उठाना, दूसरा बवाल मचाना। दो ही कार्य किए हैं, जनता के बीच में कोई कार्य तो किए नहीं। ऐसा तो है नहीं कि जनता ने इनको नहीं चुना। 3 बार उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार थी। खतौली की बात कर लीजिए, रामपुर की बात कर लीजिए और मैनपुरी की बात करिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरह से अराजकता फैला था, छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। मेरठ में एक व्यक्ति हैं जो विदेशों में शरण लिए हुए हैं। 600 दुकानें थीं, लेकिन वो बिजली के बिल नहीं भरते थे। क्यों नहीं भरते थे भाई? क्योंकि उनका सिक्का चलता था, उनका इकबाल चलता था और उनके दुकान में किसी नेताजी का फोटो लगा था, इसलिए वो नहीं भरते थे। दिन में लड़कियां उठा ली जाती थी, महिलाओं के साथ दुष्कर्म होते थे, जो बच्चे पढ़ने जाते थे उनको पीट दिए जाते थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर का दंगा सबको याद है, किस तरह से एक घटना को अंजाम दिया जाता है और पूरी सरकार शिद्दत से एक धर्म के साथ खड़ी हो जाती है, न्याय के साथ नहीं खड़ी होती है, संविधान के साथ नहीं खड़ी हो जाती है, एक धर्म के साथ खड़ी होती है। और आजम खान साहब जो रामपुर के रहने वाले हैं, वो एसपी को कहते हैं कि आप एक धर्म के लोगों को छोड़ दीजिए। उसने कहा कि ऐसा तो नहीं हो पाएगा। वो बोले आपका तबादला हो जाएगा। डीएम और एसपी दोनों ये आपके चैनल के माध्यम से बाइट दिए हुए हैं। इस तरह के कार्य करते हैं लोग, जो छोटे छोटे कार्य करते हैं, क्षेत्र वाला काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो कार्य करती है, वो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नारे को बुलंद करती है। और हम जो कार्य करते हैं, आप देखिए, सबसे ज्यादा आवास देने का कार्य कौन किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। गन्ने मूल्य का भुगतान जो 1,67 लाख करोड़ रुपए का जो गन्ने मूल्य का भुगतान, 167 लाख करोड़ गन्ने मूल्य का भुगतान अगर किसी सरकार ने किया, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। किसानों को सम्मान निधि देने का कार्य किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, आज उत्तर प्रदेश में विकास की बयार बह रही है। आज देख लीजिए, वाराणसी में अमूल की फैक्ट्री लग गई, गोरखपुर में खाद का कारखाना लग गया, चल रहा है। मेडिकल कॉलेज सभी जिलों में हो गए, पेप्सिको की कंपनी लग गई मथुरा में, और डिफेंस कॉरिडोर बन गया, रैपिड रेल का काम हो रहा है मेरठ से लेकर दिल्ली तक। हम आवास और विकास के कार्य किए, मेट्रो देने का कार्य किए। जो सैमसंग जैसी कंपनी है, जब चाइना से अपना रिश्ता तोड़ती है और भारत के तरफ मुंह मोड़ती है, तो वो अपना कारखाना उत्तर प्रदेश के नोएडा में लगाती है। तो मुझे लगता है कि जब हम इस तरह से कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर जनता हमको अपनाएगी। तीसरी बात, ये विकास का चुनाव है, उपचुनाव है, विश्वास का चुनाव है। विकास की चाबी जनता ने किसको दिया है? जो मेन चुनाव होता है उसमें एक बार जनता सोचती है कि हो सकता है कि इसमें समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाए। लेकिन अब तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में भी सरकार है। अगर हम कोई घोषणा करेंगे तो वो पूरा हो जाएगा और आप कोई घोषणा करेंगे तो झूठा रह जाएगा। तो जो विकास की बयार पूरे प्रदेश में बह रही है, मुझे लगता है कि उस विकास से कोई अछूता क्यों रहना चाहेगा। अभी मैं रामपुर
और मैनपुरी में 2-2 दिन 3-3 दिन रह के आया हूँ। मैनपुरी के लोग एक गाना गुनगुनाते थे, वो कहते थे कि अखिलेश जी तो मतलबी आदमी है, वो हम लोगों को तो चरवाहा समझते हैं, और जब इनकी सरकार थी तो ये सिर्फ नवरत्नों से मिलते थे, हम लोगों से नहीं मिलते थे। और निश्चित तौर पे आदरणीय मुलायम सिंह का हम लोग सम्मान करते हैं, वहाँ के लोग कह रहे थे, चूँकि वो इमोशनल व्यक्ति थे, वो हम लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़े थे और हम लोग भी भावनात्मक रूप से उनसे जुड़े हुए थे। लेकिन अखिलेश जी का वही गाना, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, ये तो मतलबी आदमी है। आज चाचा को भी मतलब के लिए रखे हैं। स्वयं चाचा शिवपाल जी ने कहा था कि सबसे ज्यादा अपमान मेरा कोई किया है तो अखिलेश यादव जी ने किया। क्या ये रिश्ता बीच में बना? क्या पैसे देकर ये रिश्ता किसी दुकान से खरीदा गया है? कौन नहीं जानता है कि वो मुलायम सिंह जी के सगे भाई हैं? कौन नहीं जानता है कि वो अखिलेश जी के चाचा, और चाचा पहले और बीच में थोड़ा ना होता है। उस चाचा को आप अपमानित करते हैं, आप मैनपुरी के जनता का विभाजन कर देते हैं कि ये मुलायम सिंह जी के आदमी, आप उनसे मिलने से मना कर देते हैं। तो जब इस तरह से कार्य करेंगे और एक तरफ हम विकास और विश्वास के कार्य करेंगे, इस नाते आज वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही है। मुझे लग रहा है कि मैनपुरी हो या रामपुर हो, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होने जा रही है। सर, एक और दूसरा सवाल जो यहाँ पर निकल रहा है वो ये है कि मैनपुरी का तो हाल है, रामपुर की अगर बात करें तो आजम खान जो है एक बड़ा नाम रहा है, रामपुर में काफ़ी दबदबा रहा है, काफ़ी आप कह सकते हैं बैक टू बैक उन्होंने जो है जब वो सत्ता में वहाँ पर आए हैं। इसके बाद अब आजम खान का ये बयान है, वो कहते हैं कि पुलिस हर मोहल्ले में जा रही है और पुलिस जाकर लोगों को ये कह रही है कि वोट मत डालना। जो लोग वोट डालने की बात कर रहे हैं उनके साथ मारपीट कर रही है, उन्हें गिरफ्तार कर रही है। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि पुलिस का डर इतना ज्यादा है कि रामपुर में लोग अपने घरों के बाहर ताला लगाकर पलायन कर रहे हैं। तो सवाल सर ये है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के सत्ता में काबिज होने के बाद जिस तरीके से कानून व्यवस्था में बदलाव आया है ये सभी ने देखा है, लेकिन अब जब आजम खान इस तरीके की बात कहते हैं कि मोहल्ले मोहल्ले में जा रही है पुलिस और जाके कहती है वोट मत डालो, लोग पलायन कर रहे हैं, तो सर क्या ये मतलब पॉसिबल है कि जमीनी हकीकत में पॉसिबल है कि इतने स्तर पर जो है पुलिस इस तरीके से मनमानी कर रही है और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव के वक्त एक पब्लिसिटी स्टंट है? देखिए, आजम खान साहब के बयान से आप वाकिफ होंगी कि आजम खान साहब कैसे कैसे बयान देते हैं। वो भारत माता को डायन कहते हैं, वो स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के बारे में 2009 में किस तरह के अपशब्द का प्रयोग करते हैं, जयप्रदा जी के लिए किस तरह से शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो आपके चैनल पे बयान नहीं किया जा सकता है। वो अधिकारियों से जूता साफ कराने की बात करते हैं, वो अधिकारियों को कुछ समझते नहीं है। मैं कहूँगा कि देश का जो कानून बना है वो नवाब देखकर नहीं बना है, वो राजा देखकर नहीं बना है, वो इस नाते भी नहीं बना है कि कोई 8 बार का विधायक होगा, 3 बार का सांसद होगा और 3 बार का मंत्री होगा तो उसके लिए अलग कानून और दूसरे के लिए अलग कानून। चूंकि इनका सत्ता, इनका इकबाल, इनकी नवाबगिरी इसलिए चलती थी कि प्रदेश में ऐसे लोगों की सरकार थी। आज प्रदेश में जनता की सरकार है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री है, और जब वहाँ के लोगों में ये खौफ खत्म हो गया कि आजम खान कुछ कर पाएंगे, जो उनकी ज़मीनों को कब्जा कर लेते थे, 90 लोग रामपुर के रहने वाले हैं जो ये लगाते हैं कि ज़बरदस्ती हमारे ज़मीनों पे कब्जा कर लिए थे। तो जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, इस तरह के नारे को बुलंद करने वाले समाजवादी पार्टी के आजम खान साहब आज ये बात आरोप लगा रहे हैं, तो उनको समझना होगा कि वोट जनता करती है, प्रशासन नहीं करता। अगर प्रशासन वोट करता तो 2017 तक आपकी सरकार थी तो आपकी रहनी चाहिए, और 2012 तक बहन मायावती जी की सरकार थी बहुजन समाजवादी पार्टी की, तो उनकी रहनी चाहिए। तो हमेशा सरकारें जो बनाती और बिगाड़ती हैं वो जनता बनाती और बिगाड़ती है। जनता का इकबाल कायम होना चाहिए, जनता जनार्दन होती है। चूंकि आपका इकबाल कायम था, आज कानून का इकबाल कायम है, आपका इकबाल कम हो गया, इसलिए आप हार रहे हैं। इस नाते आप झूठे रोना रो रहे हैं, क्योंकि आप तो कुछ समझते ही नहीं थे जनता को, और तुष्टिकरण के नाते आप कुछ भी कह देते थे। जो आदमी मुजफ्फरनगर के दंगे का मेन घटना करने वाला था उसको आप बुलाते हैं और अखिलेश यादव जी से कहते हैं इनको वायु श्रेणी की सुरक्षा दीजिए, और आपको खुश करने के लिए वायु श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है। आज वो सरकार नहीं है तो आप आरोप लगाते रहिए। मैं कहूँगा कि जो एजेंसियां हैं वो अपना काम पारदर्शिता से करती हैं, और जनता चूंकि विश्वास के साथ जा रही है, विकास के साथ जा रही है, राष्ट्रवाद के साथ जा रही है, जनता का भरोसा मोदी जी और योगी जी पर है, इस नाते जनता भारतीय जनता पार्टी को मत दे रही है।
सर एक आखिरी सवाल, आपको बता दें कि इस वक्त जो है गुजरात में भी चुनाव का माहौल है, वोटिंग लगातार की जा रही है और अखिलेश यादव जो है गुजरात चुनाव को लेकर भी टिप्पणी कर रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें तो वो लगातार बीजेपी पर निशाना साध ही रहे हैं, लेकिन अब गुजरात चुनाव को लेकर वो ऐसी टिप्पणी कर रही है कि गुजरात में भाजपा हार जाएगी। तो आपको क्या लगता है, ये कहीं ना कहीं उपचुनाव में जो है उनकी जो उन्हें हार दिख रही है उसकी कसक है जो वो गुजरात चुनाव में निकाल रहे हैं? क्योंकि इस वक्त साफ तौर पर जो नजर आ रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव कहिए, डिंपल उनकी पत्नी जो है डिंपल यादव कहिए, आजम खान कहिए, पूरी समाजवादी पार्टी की अभी टीम लगी हुई है। भाजपा कानून प्रशासन और वोट डालने के लिए रोका जा रहा है, जनता को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। सेम ऐसा ही हाल जो है चुनाव के वक्त देखने के लिए मिला था, उस वक्त भी ईवीएम कर रहे थे। अब ये इस वक्त गुजरात चुनाव को लेकर भी टिप्पणी कर रहे हैं, कहते हैं कि गुजरात में भाजपा नहीं आएगी। क्या कारण हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है लेकिन उनको फिक्र जो है वो गुजरात के चुनाव की हो रही है? देखिए, एक कहावत है, मरता क्या नहीं करता। जब उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से हार रहे हैं, तीनों सीटें गंवा रहे हैं, तो गुजरात की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि किसी तरह से कम एक दिन तो मीडिया के ध्यान आकर्षण का कार्य कर लिया जाए। इनकी सरकार जब उत्तर प्रदेश में रही, इन्होंने कोई विकास के कार्य नहीं किया, परिवार के कार्य किए और एक जाति, एक धर्म और एक क्षेत्र के लिए कार्य किए। इस नाते सभी लोगों ने इनको छोड़ दिया। आज लोग पूछ रहे हैं कि भाई पत्नी के लिए आप इतने परेशान हैं, गोला गोकर्ण नाथ में अभी चुनाव हुआ था, वहां आपने क्यों नहीं प्रचार करने गए? अभी आजमगढ़ में आपके भाई लड़ रहे थे, वहां क्यों नहीं आप चुनाव प्रचार में गए? क्योंकि आप जो है जनता के प्रति नहीं समर्पित है, परिवार और भी घोर परिवारवाद, अपनी पत्नी के प्रति आप समर्पण का भाव रखते हैं। तो मुझे लगता है कि एक तरफ जो हमारे कार्य हैं, जो हम लगभग 66 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो कार्य किया है, जनता उस पर भरोसा दिखा रही है। दूसरी तरफ जनता ये तुलना कर रही है कि जब इनकी सरकारें थी तो किस तरह से 5 बजे 6 बजे के बाद न्यूज़ चैनल के लोग हों, आम नागरिक हो, कोई भी नोएडा की सड़कों पे भी निकलता था तो छिनती हो जाती थी। ऐसे में इस वक्त आपने सुना कि बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह जी का क्या मानना है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर, और इस डिटेल संवाद के लिए मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहूंगी हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। साथ ही साथ इस बार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश का उपचुनाव भी अब दिलचस्प होता जा रहा है। ईवीएम की तरह इस बार चुनाव आयोग, पुलिस प्रशासन और बीजेपी पर एक बार फिर समाजवादी पार्टी द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं। अब ऐसे में आने वाले समय में ये पता चल पाएगा कि मैनपुरी, रामपुर और खतौली में किसकी जीत होती है और किसे हार का मुंह देखना पड़ता है। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।